नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी गरमाई हुई है। अब से कुछ देर पहले लखनऊ में अखिलेश यादव जब माल्यार्पण करने की कोशिश करना चाह रहे थे, यानी कि वो जेपी की प्रतिमा पर जेपी एनआईसी जाकर माल्यार्पण करना चाहते थे, तो उसके पहले उनके घर के बाहर ही बैरिकेड करके उनको रोक दिया गया। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर इकट्ठा हो गए, जमकर हंगामा हुआ। कल रात भी अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंचे थे, वहां से कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाली और सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, माल्यार्पण करने के इस मुद्दे को लेकर लगातार राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रोक टोक हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और सियासत के केंद्र में जयप्रकाश नारायण एक बार फिर कैसे आ गए हैं। वो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इस देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया था और आज जो कई बड़े नेता हैं वो उस वक्त छात्र नेता के तौर पर उस आंदोलन में शामिल थे। और अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर राज्य की तरफ से क्या कहा जा रहा है, यानी कि योगी सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या है पूरी राजनीति, ये समझना बेहद अहम हो जाता है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में एक बार फिर हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो क्या जानबूझकर और इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? तमाम बातें बहुत अहम हो जाती हैं समझना। आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी उत्कर्ष इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ। उत्कर्ष, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, पिछले साल की तस्वीर मुझे याद है जब अखिलेश यादव बाकायदा गेट को फांद कर अंदर चले गए थे माल्यार्पण करने के लिए। इस बार भी वही सब कुछ हो रहा है। ये पूरी कहानी क्या है? ये पूरा विवाद क्यों बन गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ आदर्शी विवाद क्यों बना है। उससे पहले एक जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आपको उसके पीछे की एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, मैं खड़ा हूँ उसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के ठीक सामने। आपको यहाँ बोर्ड पे वो दिख भी रहा होगा और उसके बाद आपको वो गेट भी दिखाई दे रहा होगा, जिस गेट पर अब यहाँ पर टिन शेड लगे साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। उन टिन शेड के बीच में लाल रंग का पेंट पुता है। ये पेंट कल यहाँ नहीं था। अ, उसके बाद रात को दरअसल जब ये टिन शेड लगे, तो सवाल उठ रहा था कि टिन शेड आखिरकार यहाँ लग क्यों रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी ने जब ये सवाल उठाया, तो एलडीए की ओर से, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग है, ये जो परिसर है, ये अभी निर्माणाधीन है और टिन शेड पर यही लिखा गया है कि यहाँ अभी काम हो रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी डाली थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर आकर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 2 कारण बताकर एलडीए ने उनको अनुमति देने से इनकार किया। नंबर 1 कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, अखिलेश यादव Z+ प्रोटेक्टी हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरा कारण ये कि इस परिसर में जीव-जंतु भी हो सकते हैं। हाल में बारिश का मौसम गया है, काफ़ी समय से काम चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का या समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जेपी एनआईसी को दरअसल सरकार बेचना चाहती है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि हम जाएं। जब हम जाएं तो हमारे जरिए लोगों को, दुनिया को दिखाई दे कि ये कितना सुंदर है, कितना भव्य है और किस तरीके से जयप्रकाश नारायण के प्रति हमने एक स्मारक का निर्माण किया है। अब आप देखिए वापस, अगर आप इस गेट की बात करें और आपने जो शुरू में अपनी बात कही थी ना आदर्श, आपको बिल्कुल वही तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त कि ये जो टिन शेड दिख रहे हैं, इसके पीछे जो गेट है, मतलब जिस दरवाजे पर ये टिन शेड लगाए गए हैं, वो दरवाजे ही करीब-करीब 8 फीट के हैं और ये 10 फीट के टिन शेड लगे हैं। इस 8 फीट के दरवाजे को पिछले साल भी जेपी एनआईसी में अखिलेश यादव न जाएं, उसके लिए रोका गया था, उसके गेट को बंद रखा गया था, ताला लगा दिया गया था। तब 8 फीट के गेट को अखिलेश यादव बांध गए थे। अब उससे एक कदम आगे की तैयारी इस बार प्रशासन ने की है। आपको मैं ना थोड़ा जेपी एनआईसी से आगे चलते हुए दिखा रहा हूँ आदर्श, और मेरे इस बगल में अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए पूरी ये बैरिकेडिंग है और ये लंबी बैरिकेडिंग आपको सिर्फ जेपी एनआईसी तक दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं कि जेपी एनआईसी तक ये बैरिकेडिंग की गई है। अब अगर मैं यहाँ से अपनी जगह को बदलूं और आपको दिखाऊं, तो ये लखनऊ की जो मेरे पीछे की जो पूरी रोड है, इस पूरी की पूरी रोड के अंत में, उस पूरे हिस्से में पीछे वहां बैरिकेडिंग की गई है, उसके अगले चौराहे पर बैरिकेडिंग गई है, उसके अगले चौराहे पर बैरिकेडिंग है। यानी जेपी एनआईसी तक पहुंच पाना, चूंकि हम कवरेज के लिए यहाँ पर हैं, हम उस प्रेस कार्ड को दिखाकर यहाँ आए हैं, लेकिन इस वक्त ये जो पूरी की पूरी रोड है, इस पर कोई यातायात नहीं है, जो लखनऊ की सबसे प्रमुख रोडों में से एक है। इस रोड के एक और वो ताज होटल है, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। इसके ठीक सामने वो बहुजन एकता पार्क है, जिसको लोग अक्सर यहाँ पर एक पर्यटन स्थल के तौर पर जानते हैं, या बसपा सरकार में आपको भी याद होगा जिस स्मारक पर कई सारे आरोप भी लगे थे। लेकिन ये वो एक उतना बड़ा पार्क है जहाँ पर बहुत सारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक है वो यहाँ पर है। अब इसके बाद ये रोड आगे जाती है और आगे जाती है लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ी और पॉश कॉलोनियों में से एक गोमती नगर इलाके की ओर। इस पूरे इलाके को आज सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं यहाँ ना आ पाए। तो एक कारण दरअसल जेपी एनआईसी विवाद का कारण है। जेपी एनआईसी समाजवादी पार्टी सरकार में बनना शुरू हुई थी ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग अगर आप पीछे देख पाएंगे तो वो जो मेरे पीछे इस वक्त इस और आपको वो होर्डिंग के पीछे एक लाल हिस्सा दिख रहा है, वो भी बड़ी बिल्डिंग है जो जेपी एनआईसी का ही हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा परिसर है।
समाजवादी पार्टी सरकार में जेपीएनआईसी के बनने का काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद 2017 में सरकार बदलती है और जब भाजपा सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के साथ कई सारे विधायकों, कई सारे मंत्रियों ने जेपीएनआईसी के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कई सारे विधायकों का कहना था कि इसमें निर्माण में तो भ्रष्टाचार हुआ है, जो निर्माण की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो काफी खराब है। इसकी जांच की मांग हुई, इसको लेकर जांच की कराने की बात हुई। इसको लेकर राजनीतिक मंचों से कम समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी के जरिए समाजवादी पार्टी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो किसी जांच में इस तरीके से साबित नहीं हुआ। और अभी भी मैं जैसा आपको कह रहा हूँ कि एलडीए ने जो जवाब दिया है लिखित, उसमें कहीं किसी भ्रष्टाचार या जांच की बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर निर्माण काम चल रहा है, ये परिसर पूरा नहीं है, अखिलेश यादव Z+ प्रोटेक्टी है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनका आना ठीक नहीं होगा। दूसरा, हाल में बारिश हुई है, बंद परिसर था, यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु आ सकते हैं, इसलिए वो यहाँ ना आए। तो मूल विवाद है एक स्मारक जिस पर क्रेडिट की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी यहाँ पर कार्यक्रम करती है, वो ये बताती है कि इतनी भव्य बिल्डिंग हमने लखनऊ को दी है, और वो यहाँ आकर इस तरीके की बातों को दोहरा ना सकें, इसलिए ये माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि उस पर रोक लगी, और इसकी जो जांचें या तमाम बातें हों, उसके खिलाफ एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी तैयार ना कर सके। लेकिन वो रोकने का जो फैसला था, वो थोड़ा सा इस मामले में आप देखिए आदर्श कि इसलिए भी उल्टा हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। सुबह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि ठीक है, अखिलेश यादव अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से रोक लगा रही है, पिछले साल की भी तस्वीरें हमने देखी, इस बार भी हमने तस्वीरें देखी, तो समाजवादी पार्टी तो अपना नैरेटिव बना पा रही है। वो तो बता रही है कि भाई हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। जेपी जो स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा माने जाते हैं, उनको अगर माल्यार्पण करना है तो उसमें सरकार को दिक्कत कहां आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है, ये भी समझने की बात है, क्योंकि लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं, पिछले साल भी तस्वीरें आई थी अखिलेश यादव की, एक बार फिर इस बार भी हम देख रहे हैं। कल रात को भी वो पहुंच गए थे, बाकायदा ट्वीट करके वो टिन शेड लगाते हुए वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। देखिए, उसमें 2 बातें हैं आदर्श। सबसे पहले जिस टिन शेड की आपको बात कर रहे हैं, वापस अगर दिखाऊं, मेरे पीछे वो गेट, और देर रात की तस्वीर भेजी थी, रात को भी मैं यहाँ पर था, यहाँ पर आया था, और तब ये टिन शेड यहाँ पर लग रहा था। और ये जो लाल पेंट दिख रहा है, दरअसल यहाँ पर लिखा हुआ था कि इमारत निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचते हैं, बोलते हैं कि कोई यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दो, फिर उनके उन्हीं कार्यकर्ताओं ने उस लाल पेंट से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद इस टिन शेड पर लिख दिया था। सरकार का तर्क जो है, जो आप कह रहे हैं कि इस मामले में अगर पॉलिटिकल नैरेटिव की बात हो रही है, जो सरकार का तर्क है, सरकार का कहना है, सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि आप जेपी की जयंती मनाइए, लेकिन वो जेपीएनआईसी में ही हो, ये क्यों चाहिए? हम जेपीएनआईसी पर वो जयंती नहीं होने देंगे। उसके पीछे सरकार की ओर से सीधा जवाब ना आकर जो एलडीए है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसको जवाब देने की भूमिका में लाया गया है। और अखिलेश यादव ने देखिए कार्यक्रम तो आखिर कर ही लिया। जयप्रकाश नारायण को उन्होंने श्रद्धांजलि दे ही दी, उन्होंने अपनी ओर से वो पुष्पांजलि, वो फूल के हार जो उनको पहनाने थे, वो उन्होंने पहनाए। बात हो रही है एक केंद्र बिंदु को लेकर, एक जगह को लेकर, जेपीएनआईसी में क्या समाजवादी पार्टी आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आती, सरकार का ये फीडबैक था और पॉलिटिकली उससे जुड़े कई लोगों का जो सूत्र हमको बताते हैं कि फिर देखिए अखिलेश यादव आकर बात करते कि इमारत हमने बनाई, भव्य इमारत है, सिर्फ इसलिए कि समाजवादियों ने इस इमारत को बनाया, समाजवादी पार्टी सरकार में इमारत बनना शुरू हुई थी, भाजपा इसको खंडर कर रही है, उस तरीके का कोई आरोप ना लगे किसी इमारत के बारे में। और भाजपा कई बार, अनेक बार सार्वजनिक मंचों से इस इमारत के निर्माण से लेकर इसके निर्माण की क्वालिटी तक पर अलग अलग सवाल उठा चुकी है। तो उन सवालों को जिंदा रखा जाए, इसलिए ये हुआ कि यहाँ पर कोई ना आ पाए, तो इसकी आज सूरत हाल क्या है अंदर से, वो देखने को ना मिले। अखिलेश यादव आते, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आते, मीडिया कवरेज होती, वो तमाम चीजों को देखने को मिलती। उत्कर्ष, एक बार अखिलेश यादव को सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा जब उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया था, क्या कुछ कहा, एक बार अखिलेश यादव को सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था, ये सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता
तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती वहां जाकर। देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगा दिया कि महापुरुषों का सम्मान करना योगी सरकार को नहीं आता। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए। उत्कर्ष, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव और सीधे तौर पर डायरेक्ट हिट कि भाई महापुरुषों का सम्मान करना ही नहीं आता योगी सरकार को, ये कहकर। और ऐसे वक्त में, क्योंकि अब उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी बहुत तेज है, नाम आने लगे हैं बाहर, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक इसको और बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। उसके साथ साथ एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ। उसी तस्वीर के लिए मैं चलकर जा रहा था, मुझे लगा जब तक हम ये बाइट सुनाएंगे अपने दर्शकों को दिखाएं किस स्तर की तैयारी थी आदर्श, उसकी एक बानगी अब आप मेरे पीछे यहाँ पर देखिए। मैं अगर गिनना शुरू करूंगा, ये एक, और मैं अगर पीछे चलते जाऊं यूं इस तरीके से, तो इसके पीछे फिर आपको दूसरी, फिर इसके पीछे आपको क्रम से तीसरी, उसके पीछे एक चौथी, और 4 बड़ी बसें या ट्रकें भरकर यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। ये जेपीएनआईसी के ठीक सामने की रोड है। मैं रोड के दूसरी ओर आया आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए कि ये हाल है। अब इसके बाद ये जो बैरिकेड है, इन बैरिकेड के पार जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, हो सकता है वो कैमरे में मुमकिन ना हो, वो ये कि इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जो वज्र वाहन होते हैं कि जहां से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सके, वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। अब ये वो जो दूसरी लेयर है जो मैंने आपको दिखाई थी बैरिकेड की, वो दूसरी लेयर है। इतनी गाड़ियां, ये जो मैंने आपको अभी पूरा चलते हुए दिखाया कि ये तमाम जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक क्रम से यहाँ खड़ी है, तो कितनी फोर्स यहाँ पर आई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप जो कह रहे हैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये सच में ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है कि उनको महापुरुषों का सम्मान करने का मौका नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सम्मान करना चाहती थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि विवाद का केंद्र जेपीएनआईसी है कि जेपीएनआईसी को किस तरीके से देखा जाएगा। 2-3 बातें और अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण गई, क्योंकि सुबह में उनके घर के बाहर ही था, वो जो पूरी की पूरी माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जिस स्टेज से वो बोल रहे थे उसके ठीक सामने मैं खड़ा था। देखिए, जो हमने बता दिया उसके अलावा मैं अपने दर्शकों को बताऊं अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बात क्या कही। उन्होंने एक चीज एक तरीके से चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि कब तक आप ये टिन शेड लगाकर रखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, साल भर या 2 साल। बोले 2 साल के बाद हम सत्ता में आएंगे और 2027 में जब सत्ता पलटेगी तब मैं यहीं आकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दूंगा। और बोले तमाम लोग जो खड़े हैं वो कब तक खड़े रहेंगे, हमको ये भी देखना है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि जो हम थोड़ा सा सुनाए भी जिस बात को, उन्होंने कहा कि भाई आज त्योहार का दिन है, अगर त्योहार का दिन ना होता तो मैं अभी अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह देता और ये सारे जो बैरिकेड और टिन शेड है इनको पार करने में हमको बहुत वक्त नहीं लगता, लेकिन हमको शहर के माहौल का ध्यान रखना है कि त्योहार है, इसीलिए हम जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, वो कार्यक्रम हम करेंगे। और वो बड़ा नाटकीय घटनाक्रम था। अखिलेश यादव के बंगले से एक गाड़ी निकलती है, वो तस्वीर भी एक अलग रिपोर्ट हमने अमर उजाला के लिए मैंने की है, आदर्श वो भी आप दिखाइएगा या हमारे दर्शक देख सकते हैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर। एक गाड़ी निकलती है, रिवर्स में खुली गाड़ी होती है, उसमें जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति रखी होती है, और जहां तक जैसे मान लीजिए मेरे पीछे जो ये रोड है और फर्ज कीजिए विक्रमादित्य रोड है, इसी तरीके से वो रोड पूरी खाली थी, बंद थी, क्योंकि बैरिकेड लगे हुए थे। जहां तक बैरिकेड थे उस गाड़ी को वहां ले जाया गया और बैरिकेड के ठीक सामने उस गाड़ी को लाकर रोका गया। और उसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से पैदल निकलते हैं, उस गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और जयप्रकाश नारायण की उस मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, और फिर वो जो भी हमने बाइट सुनाई वो सारा भाषण वहां से हो रहा था। अब एक चीज और देखिए कि एक अनुमति न देने से कितना पॉलिटिकल माइलेज का डिफरेंस आता है। कल मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी, हम सब ने देखा, सैफई अखिलेश यादव गए थे, लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल बाइटें निकली वो ज्यादा चली। उस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बारे में कार्यक्रम, या आप उसको कह सकते हैं कि एक मीडिया कवरेज नहीं हुई। लेकिन आज पूरे दिन से कौन चल रहा है, या पूरे दिन से कौन सा विषय चल रहा है, तो एक अनुमति देना ना देना वो इतने बड़े सियासी विवाद का केंद्र बन गया, कारण बन गया आदर्श, कि आज दिन भर उत्तर प्रदेश की ये जो सियासी टसल है, जो 2 पार्टियों के बीच में, 2 नेताओं के बीच में जो टकराहट है, एक जगह को लेकर, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये महापुरुष के सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस एक केंद्र की है कि क्या यहीं पर सम्मान होगा और क्या यहाँ पर सम्मान होने दिया जाएगा। वो जो आकर अटकी ना, उसने सुबह से लेकर अब तक, और वापस इस वक्त यहाँ पर अगर आप पीछे देखिए, अभी भी फोर्स यहाँ पर तमाम जो पुलिस वाले हैं, मैंने आपको गाड़ियां दिखाई, गाड़ियां की गाड़ियां यहाँ पर क्यों डिप्लॉय है, अभी भी वो जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का खतरा है कि कल अखिलेश यादव, किसको पता था कि रात को आ जाएंगे, रात को मैं यहाँ पर मौजूद था, हमको भी अंदेशा नहीं था। हमको लगा अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट हुआ आज सुबह वो आएंगे और उसमें तैयारियां हो रही हैं। तो अभी जो अंदेशा एक दिखाई दे रहा है ना, जिसकी आहट दिखाई दे रही है, वो ये कि ये ना हो
कि थोड़ा सा लखनऊ पुलिस इस बैरिकेडिंग को ढीला करे, थोड़ी सी चीजों को ढीला करे कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बोल दिए गए, और पता चला फिर एकदम से आज की ही तारीख में कोई आ जाए और जैसा उन्होंने कहा था कि हम जेपी एनआईसी में आकर ही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो बात पूरी कर लें। तो अब माहौल में वो वाली एक सरगर्मी, वो वाली टेंशन है कि हर कोई आहट भांपना चाहता है। ये अहम बात आप कह रहे हैं। उत्कर्ष आप रहिए मेरे साथ। देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव जब तमाम बातें कर रहे थे ना, सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि महापुरुषों का सम्मान करना नहीं आता, तब उन्होंने नीतीश कुमार से भी एक अपील कर दी। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये सब जेपी के सहयोगी माने जाते रहे, उस वक्त छात्र नेता के तौर पर थे, उनके साथ उनके आंदोलन में लगातार शामिल रहे। क्या नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था? एक बार वो पहले दर्शकों को सुनाते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बोले, बड़ा अहम हो जाता है इसको समझना, क्योंकि राजनीति के केंद्र में जेपी को अखिलेश यादव ले आए हैं एक बार फिर, और अब उपचुनाव भी होने हैं, और साथ ही साथ संदेश यहां से बड़ा नीतीश कुमार से अपील कर दी है कि भाई जिस तरीके से अनादर हो रहा है महापुरुषों का, आपको भी कोई फैसला बड़ा कर लेना चाहिए। हमारे साथ उत्कर्ष मौजूद है, मेरे सहयोगी। उत्कर्ष, नीतीश कुमार को लखनऊ से जो संदेश दिया है अखिलेश यादव ने, इसको भी तो हम सीधे राजनीति के तौर पर देख सकते हैं एक, और दूसरा जो नैरेटिव अखिलेश यादव बना रहे हैं, केवल ये कह देने भर से कि जो बिल्डिंग का निर्माण था, जो इमारत का निर्माण था, उसका गुणवत्ता ठीक नहीं थी और तमाम चीजें ठीक नहीं थी। अखिलेश यादव क्योंकि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है, तो वहां सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इससे तो सरकार इस नैरेटिव से नहीं बच सकती, सरकार को भी कुछ तोड़ निकालना होगा इसका। देखिए, सुबह मैंने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बात की थी आदर्श, उनका यही तर्क था। बोले मान लीजिए चिट्ठी सही है, सरकार को या एलडीए को अखिलेश यादव की सुरक्षा की चिंता है कि Z+ प्रोटेक्ट टीम वो एक ऐसी जगह ना आए, बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते? जयप्रकाश नारायण को जेपी एनआईसी जाने पर या तो सरकार ये बोल दे कि जेपी एनआईसी में प्रवेश प्रतिबंधित है। सरकार ने चिट्ठी में ये नहीं लिखा है, एलडीए ने चिट्ठी में लिखा है अखिलेश यादव Z+ प्रोटेक्टी है, यहाँ जीव जंतु आ सकते हैं, दूसरा निर्माणाधीन इमारत है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का ये मानना था कि अगर अखिलेश यादव कह देंगे तो वो जेपी एनआईसी की ओर आने को कूच करने को तैयार है, और प्रशासन की भी तैयारी वैसी थी। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस बीच में जब बाइक चल रही थी मैं दूसरी तैयारी की ओर आया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे ये वो वाहन है जिस पर इस तरीके की तैयारी की अगर मान लीजिए सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते, तमाम जो हम कहते हैं कि जो वाटर कैनन का यूज किया जा सके उस तरीके की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ आगे मैं जिस रोड पर आगे चलता जाऊंगा तो आपको फिर दिखाई देगा कि अगले चौराहे तक फिर यहाँ पर इसी तरीके से रास्ते को पूरा बंद किया हुआ है। वाटर कैनन की गाड़ी आपको मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रही है। ये भी वो दूसरा छोर है जहां पर रास्ते को बंद किया है। पूछ के लोग जो आसपास एक सरकारी भवन है वहां काम करते हैं वहां रहे। अब पॉलिटिकल माइलेज की ओर आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल माइलेज की जहां तक हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज में बहुत साफ बात यह है कि जैसा आपने कहा नीतीश कुमार से लेकर तमाम लोगों का नाम अखिलेश यादव ने लिया। हमने तो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम सुनाया है, उन्होंने तो शुरू में कहा कि हर वो व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण को मानता है, जो जयप्रकाश नारायण का समर्थन करता है, उनकी विचारधारा का समर्थक है, उसको चाहिए कि वो इस मूवमेंट में हमारा साथ दे, क्योंकि ये सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहती, महापुरुषों का सम्मान लोगों को नहीं करने देना चाहती। और वही जो आप कह रहे हैं ना कि वो नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात, समाजवादी पार्टी के आप जिस नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता से आज बात कीजिए, कई लोगों से आज मैंने भी बात की है, सबका यही कहना है कि ठीक है अखिलेश यादव नहीं जा सकते, लोगों के लिए रास्ता क्यों बंद है? अगर आज कोई आम आदमी जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि के दिन, उनकी जयंती के दिन माफ कीजिएगा, अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहे, तो वो क्यों नहीं जा सकता एक ऐसे स्थल पर, एक ऐसी जगह पर जहां जेपी की प्रतिमा लगी हुई है और लोग वहां पर जाकर जेपी के बारे में कुछ जाने। दरअसल जेपी एनआईसी में है क्या, थोड़ा सा ये बता दें। जेपी एनआईसी में एक म्यूजियम बना हुआ है, जेपी म्यूजियम, जहां पर जयप्रकाश नारायण के कोट्स हैं, जहां पर उनके भाषण सुनाए जाते हैं,
उनकी एक आदमकद प्रतिमा वहां पर लगी हुई है, उनके कई सारे कटआउट बने हैं और वो पूरी इमारत को बड़ा बनना था। वहां पर दरअसल एक पूरी की पूरी गैलरी और म्यूजियम बनना था, जिसके निर्माण काम उस तरीके से पूरे नहीं हो पाए। उससे पहले सरकार बदली और उसके बाद से ये जो इमारत है, उत्तर प्रदेश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की क्रम में, जिसमें गोमती रिवर फ्रंट भी शामिल है, जेपीएनआईसी भी एक ऐसी इमारत है जो उस विवादों में फंसकर रह गई और कभी पूरी ही नहीं हो पाई। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे उत्कर्ष, क्योंकि लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तो ये पूरा विवाद जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इसको क्या सीधे चुनाव से जोड़कर भी देखना ठीक होगा या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, एक? और दूसरा, बीजेपी नेताओं से आपकी बात हुई, क्या प्रतिक्रिया है अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट आज दिया उस पर? देखिए, पहले सवाल की बात, कल तक कोई नहीं मान रहा था कि इसको आप चुनाव से जोड़ सकते हैं, लेकिन आज सबका ये मानना है कि दिन भर जिस तरीके की गतिविधि हुई है, और आपसे बात करते-करते देखिए, मेरे पीछे अभी मैं वही देख रहा था कि एक ट्रक और है, जो फोर्स का यहाँ पर आया। भले ही अखिलेश यादव की पीसी हो चुकी हो, लेकिन यहाँ से फोर्स कम नहीं हो रही, यहाँ पर फोर्स की उसी तरीके से तैनाती है। तो हाँ, कल शाम तक कोई नहीं मान रहा था कि शायद इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकेगा, लेकिन आज जिस तरीके से उसका पॉलिटिकल माइलेज लेती सपा दिखी, सड़कों पर वो प्रदर्शन दिखा, बंद सड़कें दिख रही हैं, वो तस्वीरें दिख रही है, ये जरूर चुनावों में एक मैसेज देने के लिए समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि हमारे पास एक जरिया हो गया कि हम इसके जरिए एक मैसेज दें इन उपचुनावों में कि देखिए, किसी महापुरुष के सम्मान के लिए हम जा रहे थे, सरकार वहां पर भी इस तरीके से नहीं करती है। तो वो जो सरकार के बारे में बात बोलते हैं बार बार, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा कि सरकार सुनती नहीं है, सरकार किसी और को नहीं सुनना चाहती, सिर्फ अपनी इच्छा से बात करती, वो उस नैरेटिव को लेकर अब जरूर ये लग रहा है कि सपा आगे जाएगी। जहां तक भाजपा नेताओं की बात है, भाजपा नेताओं के पास एक आर्ग्यूमेंट है जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार, अभी तक दोपहर तक लगातार दिखाई दे रहा है, वो ये कि अखिलेश यादव जेपीएनआईसी ही क्यों जाना चाहते हैं। जेपी को तो हर कोई याद कर रहा है, तो जेपीएनआईसी क्यों जाना? लोगों का यही कहना है कि दरअसल जेपीएनआईसी जाकर वो खुद मतलब कई भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए तो यहाँ तक कहा कि जेपीएनआईसी एक भ्रष्टाचार की इमारत है, वो तो ऐसी रहनी चाहिए, उसमें वो जाएं और कोई बात हो जाए तो फिर वो सरकार को दोष मढ़ देंगे। तो कुल मिलाकर ये बात जरूर है कि वो जो डिफेंस आना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस जिस तरीके से सुबह से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दिए हैं, उतना मुझे नहीं लगता इस विषय पर भाजपा या भाजपा के नेता या राज्य के मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री उस तरीके से आक्रामक रूप से दिखाई दिया हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस पर सियासत जो शुरू हुई है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, और पिछले साल भी जेपी की जयंती के मौके पर हमने ऐसी स्थिति देखी थी अखिलेश यादव, लेकिन तब तो किसी तरीके से फांद करके उस गेट को अंदर चले गए थे, माल्यार्पण कराए थे, लेकिन इस बार पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी गई, उनको रोक दिया गया। अब अखिलेश यादव इसको जमकर मुद्दा बना रहे हैं। सरकार की ओर से इस पर क्या तर्क दिया जाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। हालांकि यहां से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भी इशारों इशारों में अपील तो कर दी है, उस पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा उपचुनाव में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा या सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाला होगा, इसका इंतजार रहेगा जानने के लिए। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, क्या विवाद था, क्या विवाद था, क्या तस्वीर है वहां पर, सब कुछ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिए। धन्यवाद।